डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, उसकी कंप्लीट आउटलाइन। किस हिसाब से एमसीक्यूज आएंगे, कौन से टॉपिक्स होंगे और किस पैटर्न से वो क्वेश्चन करेंगे आपसे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि टॉपिक्स में से कितने कितने एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, वो भी हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ इंग्लिश पोर्शन एंड यू आर लिसनिंग टू सर सागर। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट सर साई जो है वो डेमो क्लास देगा आपको मैथमेटिक्स का, मैम हदीका आपको डेमो क्लास देगी केमिस्ट्री का, और दूसरा मेल टीचर आपको डेमो देगा फिजिक्स सेक्शन का। सो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन प्रॉपरली। ऑलराइट, कंसर्न टू मेहरान यूनिवर्सिटी। सो जब भी हम ई-कैड में डिस्कशन करते हैं, जब भी हम ई-कैड में स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि सर तैयारी कैसे करें। ऑलराइट, और तैयारी कौन से टॉपिक्स की करें। मोर ओवर स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि मोर ओवर जो हमने फेल्यूर रेशो देखा है लास्ट ईयर, वो कंसर्न टू 40+ भी उठा नहीं पाते मेहरान यूनिवर्सिटी में, और जीसीयू के अंदर भी अच्छे मार्क्स नहीं उठा पाते। उसकी ये वजह है कि इंग्लिश जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर वो थोरोली अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड सिलेबस होता है। अगर उस लिमिटेड सिलेबस को आप लिमिटेड टाइम के अंदर कवर कर लें, तो आपका जो टाइम और एनर्जी है आप दूसरे सेक्शन पे भी डाल सकते हो प्रॉपरली। ऑलराइट, सो मेहरान यूनिवर्सिटी में हर साल 25 एमसीक्यूज आते हैं आपके इंग्लिश के। ऑलराइट, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे एमसीक्यूज आएंगे, और मैं आपको एग्जांपल्स देता जाऊँगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स। अब ये सिनोनिम क्या होता है? एक्चुअली ये वोकेबरी का ही सेक्शन है। इसके अंदर आपको एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, जैसे कि आपके सामने है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ हैप्पी, तो उसके नीचे ऑप्शंस होंगे। आपको क्या करना है, हैप्पी का सिनोनिम जो है वो आपको चूज़ करना है। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम मीन टू से आपने बचपन में सुना होगा सेम वर्ड्स। ऑलराइट, सो जो 2025 का है पास पेपर, इट मीन्स पिछले साल इन्होंने ये दिया था। ऑलराइट, सो हैप्पी का सिनोनिम क्या होता है? जॉयफुल। दूसरा है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिलिजेंट, ये है 2024 पास पेपर। मैंने क्या किया है, हर पास पेपर में से एक एक जो है ना क्वेश्चन उठाया है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और ये वैलिड एमसीक्यूज हैं। ऑलराइट, ये हमारे बुक्स हैं जो कि ई-कैड का है, म्यूट का है, सिंस 2018 टू 2025। दूसरा सवाल है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिलिजेंट। डिलिजेंट का जो सिनोनिम होता है वो होता है हार्ड वर्किंग, इट मीन्स हार्ड वर्किंग बंदा। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है एंटोनिम्स का। अब ये एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स आपने सुना होगा वर्ड एंड अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ अराइव। अब अराइव का मतलब वैसे होता है पहुँचना। राइट, सो इसका जो एंटोनिम है वो होता है डिपार्चर। सो इट मीन्स अपोजिट वर्ड। राइट, एक दूसरा आपको मैं देता हूँ, चूज दी करेक्ट एंटोनिम ऑफ एम्पलीफाई, 2022 पास पेपर ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी। एम्पलीफाई का वैसे मतलब होता है टू इंक्रीज। अब इसका यहाँ एम्पलीफायर आपने सुना होगा इंक्रीज करना, तो इसका क्या होता है? टू डिक्रीज। अब आते हैं कि इन दोनों पोर्शंस को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखें, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो एंटोनिम सिनोनिम पता नहीं कहाँ एप्टीट्यूड बुक से कहाँ से पढ़ते रहते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा। मेहरान यूनिवर्सिटी के जो पास पेपर्स हैं 2015 से लेके या 2018 से लेके, अगर आपको वैलिड मिल रहे हैं तो इंग्लिश सेक्शन में आप एंटोनिम सिनोनिम वहाँ से याद कर लें, हर साल वहाँ से रिपीट होता है। क्लियर? जैसे कि लास्ट ईयर हमने एक लिस्ट दी थी, वहाँ से ही आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम दोनों आए थे। सो सिमिलरली इस साल भी ऐसे ही होगा। पास पेपर आप पढ़ ले प्रॉपरली, और मोर ओवर आप जो है मैराथन हमारा लेक्चर देखना, वहाँ से ये एंटोनिम सिनोनिम आएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो होता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन ये क्या होता है? तीन इसकी डिफ्रेंसिएशंस हैं, तीन किस्सों में आता है। पहला होता है हमारा फिक्स प्रीपोजिशन, दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तीसरा होता है स्पेसिफिक प्रीपोजिशन। अब एक एमसीक्यूज आपको बताता हूँ। पहला जो है दे आर अफ्रेड देश स्पाइडर्स, ये है फिक्स प्रीपोजिशन। अफ्रेड जो है ना, अफ्रेड या फिर स्केयर्ड या फिर इंटरेस्टेड, गुड, ऐसे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं जिनके साथ फिक्स्ड ही प्रीपोजिशन लगता है। ऑलराइट, अफ्रेड के साथ हम लगाते हैं ऑफ, सो दे आर अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। दूसरा है सेक्शन, वो है प्रीपोजिशन में ही, सारिम डिड नॉट अटेंड क्लास देश 4 PM। आपने सुना होगा सिंस, आपने सुना होगा फ्रॉम, आपने सुना होगा इट। तो कैसे इनको यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को, ये आप जब पढ़ोगे आपको इसका जवाब आ जाएगा। सो यू कैन से कि सारिम डिड नॉट अटेंड क्लास 4 PM। 8 क्यों लगाते हैं? इंडिफरेंट टेंसेस में हम 8 लगाते हैं। अगर ये हो कि सारिम हैज़ बीन अटेंडिंग क्लास देश 8, तो यहाँ पर सिंस 8 हो जाएगा। राइट, लास्ट, ही अराइव देश द एयरपोर्ट अर्ली। अब ये स्पेसिफिक प्रीपोजिशन है, ही अराइव एट द एयरपोर्ट अर्ली, तो ये लोकेशन के हिसाब से आप जनरल या स्पेसिफिक प्रीपोजिशन पढ़ते हो। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है आर्टिकल। आप सोच रहे होंगे कि नरेशन होगा प्रीपोजिशन के बाद या वॉइसेस, नहीं, आर्टिकल भी इनका एक के पास पेपर में रह चुका है। फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल में आपको देता हूँ, व्हिच वन इज करेक्ट।
अमोरल, इनमोरल, द मोरल और नन ऑफ देम, पास्ट पेपर 2020। सो आर्टिकल से भी पिछले साल भी इन्होंने सवाल किया था, क्लियर, जैसा कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। सो सिमिलरली लाइक दैट वे दे यूजुअली आस्क क्वेश्चंस। सो अमोरल इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, कॉमन एरर, इट मीन्स सेंटेंस एरर डिटेक्शन भी कभी कभी ये करते हैं। इट मीन्स 4 ऑप्शंस देंगे, बोलेंगे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि 2020 का है ये, ऑलराइट। सो सी ऑप्शन करेक्ट है, द सीनरी ऑफ मोरी इज चार्मिंग, ऑलराइट। अब है नेक्स्ट सेक्शन। आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ये होगा कि चूज दी एक्यूरेट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब ये टेक्स्ट बुक से आपसे सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल इन तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ पिछले साल के से। 2019 में से द हिस्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर इलस्ट्रेट। आपने किंग ब्रूस बुक वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें कौन सी स्टोरी के हिसाब से होता है, मतलब इसका मकसद क्या है, मोरल ऑफ द चैप्टर, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये पूछते हैं आपसे। तो इसकी मोरल क्या है, एक स्पाइडर होता है जो कि बार बार ट्राई करता रहता है, तो फेलियर को वो फेस नहीं कर पाता, उसको सक्सेस चाहिए होती है, तो बार बार वो कोशिश करता है। फिर किंग ब्रूस उसे सीखता है, एक सिटी को बार बार कैप्चर करना चाहता है, तो एट द एंड वो कैप्चर कर लेता है। वो ये स्पाइडर से सीखता है, इंस्पिरेशन वगैरह लेता है, ऑलराइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिसेस ऑकंडम से, कि जो मिसेस ऑकंडम का एक चैप्टर है वो उसका थीम क्या है। नाउ इट्स 2018, ये रिपीट होता रहता है, ऐसे नहीं कि मैंने हर साल से एक एक लिया है, ऑलराइट। सो इसका जो थीम है वो ये होता है कि एक लड़की है वो एक्सीडेंट कर लेती है किसी का। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैं जनरल स्टोरी बताता हूँ, इसमें मूवी भी है। तो ये क्या होता है कि इसको फिर गिल्ट होता है, फिर बंदा जेल से बाहर आता है, तो फिर अपनी बेटी की जो किलर है उसको देखता है कि किसने मारा, फिर उसे मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गिल्ट, दिस इज़ ऑल अबाउट रिवेंज, दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये इस हिसाब से सेक्शन होगा, क्लियर। नेक्स्ट है वो है नरेशन। अब नरेशन में 2018 में से नरेशन थी कि सुहेल सेड टू स्टूडेंट्स आई एम अबाउट टू लीव। सुहेल टोल्ड स्टूडेंट्स दैट ही वाज अबाउट टू लीव। अब ये कैसे होगा नरेशन में चेंजेस। 11 लेक्चर्स होते हैं, हम फर्दर जो ये है डेमो, हर सेक्शन को 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे अपने कोर्सेस, पेड कोर्सेस के अंदर, ऑलराइट। तो नरेशन को प्रॉपर्ली पढ़ना। एक दूसरा है नरेशन, सुहाना सेड टू अलीजा आई वाज प्री-मेडिकल स्टूडेंट इन 2018 या 16। सुहाना टोल्ड अलीजा। अब ये सेड क्यों होता है, ये सेड टोल्ड क्यों हो जाता है, या फिर हम आस्क क्यों करते हैं, ये सारा हम नरेशन के अंदर पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ पर सिंपल रखे हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव भी देते हैं, डबल इंट्रोगेटिव भी देते हैं। तो नरेशन को आपको कंप्लीट पढ़ना है विद इन 11 लेक्चर्स में हम बढ़ा लेते हैं अपने क्लास के अंदर, ठीक है, चाहे फिजिकल हो या ऑनलाइन हो। सो सुहाना टोल्ड अलीजा दैट शी हैड बीन। अब ये जब भी हम देखते हैं ना, वाज इनटू हैड बीन होता है। शी हैड बीन प्री-मेडिकल स्टूडेंट सिंस 2016। अब दूसरा है वॉइसेस। अब वॉइसेस आपने सुना होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इस हिसाब से मैं आपको पास पेपर से देता हूँ। पहला है शी वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स ऑन संडे, 2018 पास पेपर में से ये लिया गया है। तो इसको आप पैसिव वॉइस में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल शी वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स ऑन संडे। अब पहले आपका जो ना ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट पे प्लेस पे आता है, जो रिसीवर होता है, आप क्लॉथ्स बोल सकते हो। वाज है तो क्लॉथ्स वर्ड, ऑलराइट। आईएनजी हटाने के लिए हम लगाते हैं बीइंग, क्लॉथ्स वर्ड बीइंग। वॉश इनटू वॉश्ड बाय हर ऑन संडे। टाइम को आप पहले रखो या बाद में, इट्स अप टू यू। लास्ट क्वेश्चन 2024 से मैं आपको वॉइस देता हूँ, जो कि आ चुका है। द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय सुहेल। आपने ये सुना होगा कि ये तो ऑलरेडी वॉइस पैसिव वॉइस में है। ये कभी कभी मेरा यूनिवर्सिटी वाले पैसिव देते हैं, आपको उसमें एक्टिव करना होता है, मतलब रूल्स को अपोजिट लेना होता है। सो सिमिलरली द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय सुहेल, सुहेल कंप्लीटेड द होमवर्क। तो ये इस हिसाब से आता है। अब आपको मे भी ये बेसिक चीज़ें पता ना हो, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेमो। और ये मेरा पहला ही लेक्चर समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये पहला लेक्चर है आपका पेड क्लासेस का। इसको हम यूट्यूब पे पब्लिक करेंगे, उसकी ये वजह है ताकि स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए, ऑलराइट। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर क्लासेस, जो कि आप 16 फेब से रेगुलर होंगे, आप हमारे एंट्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन, अगर आप जमशेदपुर के नहीं हो तो, क्लियर। कहीं भी सिंध में रहते हो, आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो, वी आर हियर टू गिव यू सर्विसेज। वी हैव क्वालिटेटिव फैकल्टी, ऑलराइट। सो वी हैव बीन वर्किंग फॉर मेहरान फॉर लास्ट 2 years, ओके। सो ये बुकलेट भी है, आप ये लेके इसको आप प्रैक्टिस भी इससे कर सकते हो। कंसेंट टू ऑल सेक्शंस, इसके अंदर ऑल सेक्शन है, हर बार समझाना पड़ता है स्टूडेंट्स को, मैसेज पता नहीं क्यों करते हैं। तो इसके अंदर सारे सेक्शन है, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो का 1 साल का है, लेकिन कंप्यूटर का भी 1 साल का है। लेकिन मैथ्स और ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, सिंस 2018 to 2025 तक में, ऑलराइट।
सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। अगर कोई भी क्यूरी है यू कैन आस्क इन द कमेंट, और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, और हमारी जो रजिस्ट्रेशन है फ़ी वो पे करके आप अपने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, और घर में आप इजीली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।